वॉच नाउ। जब बढ़िया नहीं, क्यों फिर मैं भावुक हो गया कल? अब यार मैं भावुक नहीं होना चाहता यार। इनकी बातें सुनिए तुमने, तुम्हें लगेगा मैं फालतू बकवास करता। तुमने इनकी बातें सुन ली ना, तुम्हें बोलोगे कि ज्ञानी भैया आप बहुत सही बातें करते हो, आप जेन्युइनली दिल से सही बातें करते हो, लगते पागल हो, सनकी हो, सटियाल हो, है ये सब बस लगते आप हो। अबे यार तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं? एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना। कुछ दिन पहले नितिन नवीन बीजेपी का जो भी है वो चाय वाला, वो गया लखनऊ को पूरा दुल्हन की तरह पोस्टर से सजा दिया, जैसे लखनऊ कोई जगह नहीं, बीजेपी का ऑफिस है। और फिर रैली निकली और रैली के आगे हनुमान जी नाच रहे थे। तुमने देखा, मैंने देखा, हमने देखा। फिर आए सुधांशु त्रिवेदी जी, वो बोले अरे वो हनुमान जी नहीं है, वो अंगद जी हैं। वो वहां क्या बोल गए थे? सेकंड लार्जेस्ट क्या है हम लोग? बीट या वीट क्या? वो बीफ नहीं है, वो दूसरी वाली है। हम जिसको पूछते अरे माता तक में फर्क कर दे, इंसानों को छोड़ेंगे ये जो रिश्तों की कदर नहीं करते, वो देशभक्ति की बातें करेंगे मुझसे। गाय हमारी माता है, बट वो जो काट के बेचते हैं वो गाय माता नहीं, वो अंग्रेजी माता है। छोड़ो, वो हनुमान जी नहीं थे, वो अंगद जी थे। अब चलो अंगद जी यहाँ पे नाच रहे हैं। एक और बात बता दो त्रिवेदी जी, अगर अंगद जी यहाँ पे नाच रहे हैं तो जो चीज मोदी जी उड़ा रहे थे वो कौन था? वानर सेना का मेंबर। आप क्या हो? घोड़े हो आप। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। ये एक ऐसी पार्टी है जो राग गाती है हिंदुत्व, हिंदू एकता, यूनिटी, और फिर हिंदुओं के पीछे पड़ जाती है ग्रुप बना के। अकेले इनसे कुछ नहीं होता, ना काम ना गुंडागर्दी। अबे साले। बट वहीं पे 40 साल की स्ट्रगल के बाद जब राम मंदिर बना, इनके ही सेलेक्टेड लोगों की कमेटी बनी, ट्रस्ट बना, और उनके ही अप्रूवल के साथ चंदा चोरी हो गया। नंबर ये लोग कहते हैं 200 करोड़ का चंदा चोरी हुआ है, मैं कहता हूं इससे कई लाख गुना ज्यादा होगा, क्योंकि जो अमाउंट की लिस्टिंग आई है उसी में 200 करोड़ हो गए हैं। और खोया हुआ सामान इतनी जल्दी तो मिल नहीं सकता। बट राम मंदिर से चंदा चोरी हो गया, तो क्यों चोरी हुआ? आया कोई इनका बोला वो चंदा चोरी इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने सच्ची श्रद्धा से दान नहीं किया था। सच्ची श्रद्धा से तुमने दान नहीं किया। हम तो चोर बैठे, हमारा तो काम ही चुराना है, हम तो चुराएंगे ही। तुम्हारा श्रद्धा रखनी चाहिए थी ना। देखो दुनिया में कुछ भी हो जाए, प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कोई गला काट दे क्रिमिनल, तुम गला लेके घूमे क्यों? सेम जोक है। तुम्हारी श्रद्धा पे सवाल है, इनकी श्रद्धा पॉलिटिकल, तुम्हारी श्रद्धा बात मत। हम पे रखो, हम ही चोर है, हम पे भरोसा रखो। चलो राम मंदिर में मेरी श्रद्धा पे क्वेश्चन आ गया। वैष्णो देवी के चंदा की चोरी खबर आ रही है, गुजरात में सीसीटीवी फुटेज है जिसमें चंदा चोरी करते हुए दिख रहा है बंदा। बद्रीनाथ टेम्पल चंदा चोरी, राजस्थान में कोई टेम्पल चंदा चोरी। अब वहां पे इतने सारे श्रद्धालु थे, सब की श्रद्धा पे सवाल आ गया। बट इस हरामखोर की लॉयल्टी पे क्वेश्चन मत कर देना, क्योंकि ये चोरों से पाले हुए हैं। ये भड़कने वाली बात नहीं है, मैं नहीं भड़कूंगा। क्यों भड़कू? मेरा नाम बकरा है बली का। 500 करोड़ का चंदा चोरी हो रहा है वैष्णो देवी में, ऐसी खबर है। कौन कौन गया है बिना श्रद्धा के? मतलब बिना श्रद्धा के गए तो गाड़ी से गिर के बच गए हैं। श्रद्धा डाल के तुम्हारा चंदा चोरी हो गया, तुम्हारी श्रद्धा पे सवाल है। डिलीट हो गए तो भगवान का कहना, भगवान की मान्यता, बच के चंदा दे के वापिस आ गए, कमजोर श्रद्धा। ये क्या बात हो रही है? क्या बकवास है ये? मैं गया हूं वैष्णो देवी, और जिनको नहीं पता ना, मेरा फ्लैट फुट है। और जब हुआ था मुझे, मैं बहुत बीमार रहता था, उसके बाद मेरे घर वाले ले गए थे। इतनी ऊंची पहाड़ी चढ़ाई करी है मैंने फ्लैट फुट पे। इससे ज्यादा श्रद्धा अगर कहीं पे है तो मुझे मिलवाओ, क्योंकि मैं ना मानता हूं, उसके बाद भी चढ़ा है मैं। और ये बताएगा मुझे भैया चोर है हमने चुराया है, अब सवाल मत कीजिए, पुलिस हमारे अंडर भेज देंगे, उठवा लेंगे घर से। वैसे ही जैसे बंटी यादव को उठा लिया। अरे बिहार का एक केस है, वो बंदा था, वो जो होते ना रेड लाइट एरिया वाला वर्कर्स, वो पूरा धंधा चल रहा था पार्लर्स में, उसने एक्सपोज कर दिया, 60 जगह पे रेड पड़वा दी, बंदा उठ गया। कोई सेफ्टी नहीं, विसल ब्लोअर की सेफ्टी नहीं, बट वो भी श्रद्धालु नहीं होगा ना, उसका भरोसा नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी महामानव में, वरना सेव रहता। क्योंकि महामानव चाहते यही हैं। आप सवाल मत करो, मेरे अंदर काबिलियत के नाम का के भी ना हो, क्यों भी ना हो, बट आप सवाल मत कीजिए, आप सिर्फ थैंक यू कीजिए। अभी एक रिसेंटली केस आया, ठीक है, कहीं किसी रेलवे का, जिसमें कोई स्टेशन मास्टर था,
कोई औरत थी जो भाग रही थी ट्रेन के पीछे। नहीं नहीं, काजल बनने का शौक नहीं था, वो छूट रही थी तो वो भाग रही थी। तो जो स्टेशन मास्टर था उसने रुकवा दिया। फिर आए आरपीएफ वालों ने स्टेशन मास्टर को घसीट दिया। जैसे हमारा विश्वास लोकतंत्र से, इंसाफ से, इंसानियत से घसीटा जा रहे हैं ना, खींचा जा रहे, निचोड़े जा रहे हैं, वैसे ही घसीट दिया। सुनी भी नहीं उसकी, घसीट दिया। वो बंदा गया नेता के पास, वो नेता आया, उसने आरपीएफ को झाड़ा और ये सब वीडियो क्लिप पे वायरल हो गया। तो भाई साहब हेड आएंगे, हेड आके बात करेंगे कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सुनो ये किस लिए? Really, I salute Honorable Prime Minister of India and Home Minister and our Railway Minister and our DG and my PCSC. रेल रुका है क्या? नहीं है ना। रेल हमारा सबका एक हिंदी एक पार्ट है। मैं क्या बोला, मैं स्पीचलेस हो गया यार। मैं तुम्हें इतना बताया और ये मैं पहली बार सुन रहा था तुम्हारी तरह ही। मैं जो बताया तुम्हें उस दौरान हुआ ये सब। भाई गडकरी को पूछो, ये तू इलीगल सप्लाई करता है क्या नशे? ये एथेनॉल के नशे कर रहा भाई, क्या है ये? भाई अगर ये मेरी सेफ्टी के लिए है रेलवेज में, मैं पैदल चलना शुरू करूंगा। गडकरी साहब बैलगाड़ी मंगाओ, कल बोला था बैलगाड़ी लाने के लिए। मैं इस पर भरोसा नहीं करता। फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश बोल लेता भाई तू। ये सीट से खड़ा हो क्या सल्यूट मारने वाली क्या बात थी? जो कांड हुआ उसमें बोल रहा भाई। ये पहली दफा नहीं कि इसने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम 3 से 5 बार इसने थैंक यू बोला है अपने पुलिस में जो होते हैं उनके एक सीरियल नंबर के हिसाब से, जो भी कहते हैं पोस्ट के हिसाब से। होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, अश्विनी वैष्णव। भाई की हिंदी टूटी हुई है तो हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, बट कह रहा जो ट्रेन चल रही है उसके लिए जिम्मेदार है हमारे वैष्णव जी। रेल रुका है क्या? नहीं है ना। रेल हमारा सबका एक हिंदी एक पार्ट है। मैं कहा मोदी जी छोड़ देते, उनके कंधे थोड़े भारी हैं। मोटा भाई को आज तक ही नहीं पता खांडी लोग देश में आके तमाशा कैसे करके जाते हैं। मणिपुर आज भी चल रहा है तो उनको भी छोड़ ही देते हैं। बचा एक बंदा वैष्णव। मेरे पापा वाली कहानी में बताइए तो मैं 12 घंटे लेट आई थी गाड़ी। सही नहीं चल रहा है पाजी, अपने बंदे संभालो, घसीटना नहीं होता। वर्दी चढ़ गई तो वफादारी करने के लिए कुत्ता मत बनो, इज्जत करो वर्दी की। भाई अगर आपका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आप छुट्टी ले लो यार, गो फॉर अ वेकेशन। रेलवे देगा ना तुम्हें, पासेस देगा ना, घर वालों के साथ जाओ, घूम के आओ केरला। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। गया नहीं बट सुना बहुत है। स्पॉन्सर माय केरला ट्रिप। ये राखी वर्गड। मतलब तुम सोच रहे हो एक बहुत गंभीर केस हुआ है और तुम उधर कुर्सी लगा के बैठे हुए हो कि अब ये आएगा हेड और ये बताएगा कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और ये आके ये ही करने लग जाए। मेरा पुलिस वालों से भरोसा उठ जाए, मैं कभी ये ना खींचूं, मैं खुद जाऊं गाड़ी से। अगर ये दिख जाए मुझे ट्रेन में तो इसके भरोसे नहीं रह सकता मैं। और जिसका इसने नाम लिया तो मुझे वैसे भरोसा नहीं। खिड़की खोलो, मैं कूदता हूं। कुछ भी। राजस्थान में पिछले 3-4 महीने में 19 से ज्यादा 19-20 प्रेग्नेंट औरत डिलीट हो गई। तो इससे रिलेटेड राजस्थान के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया इस बारे में सवाल, तो वो भी अपनी सीट छोड़ के खड़े हो गए। 2 दिन के बाद बाकी सब ब्रेक के बाद अभी तक मैंने तुम्हें जितनी बात बताई है ना, ऐसी चीजें जब मेरे सामने आती है ना, मुझे एक मूवी है 10वीं अभिषेक बच्चन की, उसमें बहुत फनी सीन लगता है मुझे वो, क्योंकि मैं रिलेट करता हूँ इन सारी इंसिडेंट पे। कि जब वो जेल जाता है तो उससे पूछता है सरकार कैसे चलाते थे, वो पलट के कहता मर्जी से। ये सब नॉन अकाउंटेबिलिटी है। ये सब क्या करना है, मर्जी से कुछ भी करना है। आपको अपनी जिंदगी प्यारी है, आपका घर बर्बाद हो जाए, आपके सम्मान पे लांछन लग जाए, आपकी जिंदगी तबाह कर दी जाए, आप पलट के चूं तक ना कीजिए। आप बस बैठ के बोलिए वाह मोदी जी, वाह, थैंक यू मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। ये देखिए बच्चा भिगा रहा हूं मैं हाईवे पे, देखिए क्लिप, नहीं दिखा सकता मैं, पॉलिसी का अगेंस्ट है। कोई भी वेलफेयर डिपार्टमेंट का बंदा अभी तक एक चू नहीं किया, क्योंकि जहां पे वाह मोदी वाह आ गया, वो सारी इंसानियत, सारी चाइल्ड केयर, सारी वुमन सेफ्टी भूल जाते हैं। कहां है वुमन कमीशन? अभी तक झक मार रही है। उन्हें कैरी मिनाटी पकड़ना है, उन्हें समय रहना से दिक्कत होनी है। कहां है सारी एजेंसीज? वाह मोदी जी वाह, सल्यूट मोदी जी। अगर तुम में से किसी ने मुझे गाली दी या मेरे को प्रोत्साहित किया कि मोदी जी के खिलाफ बोलो, मैं बोलेगा तुम मस्त काम करता है, चाय वाला, चौकीदार, वाह मोदी जी वाह, मोदी जी रॉक। मेरा कुछ लेना देना नहीं है।
मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मोदी जी मोदी जी मोदी मोदी। थैंक यू दोस्त, थैंक यू भैया, थैंक यू। भाई करना पड़ेगा, जिंदा रहना इस देश में, टेंशन फ्री रहना है, वो तो नहीं रह पाओगे बट फिर भी सरवाइव करना है कुत्तों की तरह, कॉकरोच की तरह, तो वाह मोदी वाह कहना पड़ेगा। तुम्हारे वोट की कदर नहीं है, घंटा कदर नहीं है। ये एसआईआर कराने का तरीका ही यही है। वो नेता खरीदना बेचना और ये जितने सारे स्कैम जो आ रहे हैं, तुम्हें लग रहा है ये गिव अप कर रहे हैं, नहीं, कहीं से भी नहीं, तोड़ रहे हैं और जीतेंगे ये इलेक्शन, चाहे तुम वोट दो या ना दो। क्योंकि अगर तुम्हें कहीं गलत फहमी हो रही है कि तुम्हारा वोट मैटर करता है, थैंक्स टू ज्ञानेश, तो याद दिला देता हूं, हिटलर भी वोटिंग से जीत के ही आता था और उसके पास तो ज्ञानेश भी नहीं था। जान नहीं, देश संकट में है और ये देख के तो मुझे वही याद आ रहा है। मुझे परवाह ही नहीं है। 20-22 बच्चे डिलीट हो गए इस धर्मेंद्र प्रधान की गलती की वजह से, इसके पेपर लीक होने की वजह से। इतना चिल्लाया, छाती पीटी, पेपर छपवा दिए, ऐड छपवा दिए, मीडिया में तालियां बजवा दी, उसके बाद लीक हो गया। कोर्ट तक सुन रहा है, कोर्ट डाउट्स क्लियर कर रहा है कि भैया चल तेरे को दिया एक और मौका, 1000 बार देंगे और क्या, हम जिनके बच्चे जाते जाने दो। 17 से 18 दिन हो गए, मात बहन एक करा रहे हैं अपनी। क्यों करा पा रहे हैं? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। खाना खाने से पहले तुम और मैं शायद कभी बोल देंगे जय माता दी, जय श्री राम, या खाने की अन्नदाता अन्नपूर्णा को सलाम कर देंगे, अपना ये नमस्ते बोल देंगे। ये सब बैठ के गोबर खाते पहले और गोबर खाने से पहले ये करते। वाह मोदी जी वाह, थैंक यू मोदी जी, आशीर्वाद मोदी जी। मैं जानना चाहता हूं तुम्हारे बच्चे गाँव मूत्र पीते हैं क्या हॉर्लिक्स में डाल के? तुम्हारे नेता को, मैं छोटे मोटे नेता को नहाते हुए तो देखा है। पाप धोने के लिए गंगा जाते हो, अच्छा गंगा में तो वो गोबर बुद्धि फेंकते हो तुम। तुम्हारे बच्चों को डालो ना एक बार वीडियो करते हुए, मोदी मोदी गाँव मूत्र। परेश रावल बैठाओ ना उसके साथ, फिर मेरे को पता रहेगा जिसके साथ भी बैठेगा परेश रावल, अच्छा ये है हैप्पी जूस तुम्हारा। चल पे गया बड़े। लोकतंत्र खतरे में भाई, लोकतंत्र खतरे में। जो तुम देख रहे हो ये तुम हंसी मजाक में लेना चाहो ले सकते हो, ये बहुत बोरिंग है। होम मिनिस्टर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रहा, प्राइम मिनिस्टर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रहा, फाइनेंस मिनिस्टर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रहा कि टैक्सेस किस बात पे इतने वसूले जा रहे हैं, क्यों फॉरेन इन्वेस्टमेंट निकल रही है, स्टॉक मार्केट क्यों क्रैश कर रहा है, कोई हिसाब नहीं है। रेलवे मिनिस्टर अगेन, चोरी हो रही है, चोरी होने की न्यूज छपती है, उसके बाद उसे पता चलता है कि चोरी हो रही है कंबल वंबल की, काम करो काम करो। बुलेट ट्रेन पे छाती पीटी, 27 में बुलेट ट्रेन चलेगी, अगले दिन खबर आ गई कि भैया एक और हर्डल आ गया, 47 करोड़ का कुछ नुकसान होने वाला है, कोई जवाब नहीं। एक और बात बता, मुंह में ले ले चल। महाराष्ट्र में मॉनसून में तुम्हें दिख गई सच्चाई क्या है रोड मिनिस्ट्री की। रोड मिनिस्ट्री पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में घुसा पड़ा है, कुछ भी बयानबाजी करता है कि E20 15 रुपए में देंगे, 20 रुपए में देंगे, और जब ज्यादा सवाल आ जाए तो सीधा कहता है मेरे से मत पूछिए, मेरे से मत पूछिए, हरदीप पुरी से पूछे। धमकी देने पे आ जाता है कि अगर आप मेरे परिवार के बारे में बोलेंगे तो मैं आप पे डिफेमेशन केस मार दूंगा। किस बात पे डिफेमेशन, किस बात पे? परिवारवाद लाने वाला बंदा कौन है? 2004 में क्या होता था? ब्लेंडिंग होती थी, किसने यूज किया ये लॉजिक? 2004 में 0.5 या 1.7 के बीच में ब्लेंडिंग चल रही थी, किसी को दिक्कत आई? किसी को दिक्कत आई? जब आपको अपने बेटे का प्यार ज्यादा नजर आया तब ये दिक्कत आई। क्या टेस्टिंग है? क्यों नहीं लाए पब्लिक? आपकी रोड मिनिस्ट्री, आप घुसे क्यों रहते हो? और घुसे रहते हो, जो पूछा गया पेट्रोलियम का प्राइस क्यों है इतना हाई, तो आप ये पलट के नहीं बोल सकते ना कि अगर E20 लेना तो E20 लो, वरना अपना 170 रुपए वाला लो। क्यों लूं भाई, क्यों लूं मैं? मेरे को थोपा गया है, आपने किसके साथ बैठ के ये कंफर्मेशन कर दिया कि हम तो थोप रहे हैं, आपको चुन के लाने वाले हमसे कोई बात नहीं हुई। आप कह रहे अपने स्टडी करी, स्टडी नेशनल सीक्रेट है, आप खुद अपने बेटे को धंधे में लगा के बैठे हुए हो। महाराष्ट्र में 23,000 करोड़ के लोन आपने बांटे हैं बिना किसी स्टडी के, और अगर करी है तो मेरे पास हिसाब नहीं। पब्लिक का पैसा आपने बिना किसी से जांच पड़ताल किए बांट दिया है, और आप अब इस बात पे रो रहे हो दोनों कि हम अब पीछे नहीं हट सकते क्योंकि हम आगे निकल गए हैं करप्शन करने में या जेब खाली करने में। 2004 में मिलावट हो रही थी लेस देन 2% की, मनमोहन सिंह की सरकार में, पता है सबको। 2004 में एक और बंदा था जो इतना चल रहा था। 2018 में एक और सरकार थी जिसने एक लॉ चेंज किया था, जिसमें कैबिनेट में बैठा हुआ अपने बच्चे को सब अलाउ कर सकता है कि मैं जो रूल करूंगा तू वो फैक्ट्री डाल ले। अगर इतना ही ज्यादा आपको दिक्कत हो रहा है डिफेमेशन केस डालने का, तो एक काम करो, 0.5% है ना आपका इंडस्ट्री वैल्यू, किसी और को बेच दो। अडानी जी बैठे हुए खरीदने के लिए, बेच दो, हटा जाओ ना उस इंडस्ट्री से। और भी है ना आपके पास, उसमें जाओ, या तो कैबिनेट छोड़ दो या बेटे से वो कंपनी छोड़वा दो। सिंपल बात, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी।
और कौन है? हरदीप पुरी। अकाउंटेबिलिटी मांगोगे तो ये लुखे की तरह रिएक्ट करेंगे, ये भूल जाएंगे ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, इनका काम हमें रिप्रेजेंट करना है, किसी कैपिटलिस्ट की चाटना नहीं है। इस पकौड़े ने आके पता क्या बोला है हरदीप पुरी ने कि भैया हम बेटर पे जाएंगे, बेटर से वोट पे थोड़ी जाएंगे। मैं कहा मेरे से बात करी आपने कभी? और बात करी तो कितने लोगों से बात करी यही बता दो। बात करी आपने, अप्रूव किया आपने, लोन दिया आपने, मैं रहा हूं क्यों? गाड़ी खराब नहीं होती, खराब नहीं होती, खराब नहीं होती, रोते रहे आप। सस्ता तेल आने दो, कंपनी को नुकसान हुआ है, अभी भी महंगा मिल रहा है, क्यों? ऑप्शन क्यों नहीं दे सकते हम? आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए मतलब क्या होता है? ये रहा डेटा। 80% जिस देश में गाड़ियां कंप्लायंट नहीं थी उसमें आपका डिसीजन हमेशा डाउटफुल रहेगा। तो आपका बेसिस क्या है डिसीजन मेकिंग का, मुझे ये समझा दो। मुझे ये मत बताओ कि हम अनपढ़ हैं या गवार हैं। अगर हम अनपढ़ गवार हैं तो पहले ये बताओ आप काम किसके लिए करते हो? मेरी क्वालिफिकेशन से आपका नॉन अकाउंटेबिलिटी कैसे कनेक्टेड होता है? ये धमकी देने के लिए होता है। couple of unemployed failed social activists प्रोपेगेंडा कौन दे रहा पैसा? गवर्नमेंट किसके पास है? मेरी नागरिकता पूछने के लिए डॉक्यूमेंट तक नहीं है आपके पास। अकाउंटेबिलिटी देने के टाइम में मेरी एजुकेशन भी जाननी है आपको। अब कितनी गाड़ियां कंपेटेबल थी जब आपने E20 थोपा है हम पे? कौन कौन सी कंपनियां और कौन कौन से कंपनी के मालिक हैं? बात करना शुरू कर दूं मैं? लोन आपने अप्रूव करवाए हैं ना, मैंने करवाए हैं। आपको एक बात बोली ऑप्शन दे दो, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे ये बता दो। couple of unemployed failed social activists डिसीजन गलत लिया आपने, बेवकूफ हो आप। मैं बेवकूफ नहीं हूं, अनपढ़ गवार नहीं हूं, आप कर रहे हो हरकतें। कंट्रोल उदय। बाकी यार मेरे को आई होप तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग मिला। मैं भड़क गया फिर से, कोई नहीं, आदत सी हो गई है। जब तक उठता नहीं तब तक मैं बोलूं, जब तक है तब तक है। ये ही गाना है तो वही सब बजेगा सबसे आखिरी में। बाकी बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, मेंबर्स ओनली कल सुबह आएगी। ये रहा QR कोड मेरी गरीबी हटाने के लिए या बिल पेपर के लिए। बट मैं सोच रहा हूँ मेरा वो बिहार वाला बंटी वाला सीन हो गया तब तो बेल पेपर के भी काम नहीं आएंगे। भाई अपन पहले से चिल्ला रहे थे हम क्रांतिकारी हैं, उस टाइम थे नहीं, हम क्रांतिकारी। और जब मौका आएगा साबित करने का, मेरे को तुम पे भरोसा नहीं, मैं तो कर दूंगा। बाकी मैं तो कई बार चिल्ला चुका हूँ, कोई मानता नहीं मेरी बातें, बट मैं तो अपने ही दम पे रहता हूँ, इसलिए तो लिखा था मैंने।